Yes, so once again, good morning, everyone. So let's continue our topic about the diversity. हम लोग diversity के बारे में पढ़ रहे थे that India is a diverse country, है ना? वहाँ पे जो है बहुत सारी हमें अलग-अलग languages, अलग-अलग religion, अलग-अलग फूड आइटम्स और बहुत सारे तरह के क्रॉप्स वगैरह सब हमें देखने को मिलता है. इवन जो हमारा ज्योग्राफिकल एरिया होता है वो भी हमारे लिविंग लाइफस्टाइल को जो है इफेक्ट करता है. So today we are going to take two examples of Ladakh and the Kerala. तो जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो हमें क्या क्या डिफरेंसेस जानने को मिलेंगे. तो हमें जो डिफरेंसेस जानने को मिलेंगे इज दैट द फूड पीपल ईट, की जो लद्दाख के लोग हैं और जो केरला के लोग हैं वो क्या जो है उनका जो जो वो खाना खाते हैं, जो उनका फूड है वो क्या डिफरेंस है, कैसे डिफरेंट है. एंड द क्लोथ्स दे वियर, इनके जो क्लोथ्स हैं वो भी डिफरेंट होंगे ऑब्वियसली. एक जो है आपका एकदम कूलर रीजन, एकदम जो लद्दाख इज लाइक आपका कोल्डर रीजन है, तो वहां के जो लोग हैं वो कैसे क्लोथ्स पहनेंगे. एंड वहां एंड द नेक्स्ट इज द वर्क दे डू. ठीक है, जो लद्दाख के लोग हैं एंड जो केरला के जो पीपल्स हैं वहां के जो लोग हैं वो क्या वर्क करते हैं, उनका क्या ऑक्यूपेशन है. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस. चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद लद्दाख. अब लद्दाख आप लोगों को पता है कि इट्स अ कोल्डर रीजन. ठीक है, सो इट्स अ कोल्डर डेजर्ट. ठीक है, इसको हम कोल्ड डेजर्ट बोलेंगे. हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट दो होता है. तो लद्दाख एक जो है कोल्ड डेजर्ट है जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है, माउंटेन्स में इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि जम्मू एंड कश्मीर साइड में आपको देखने को मिलेगा वहां के माउंटेन्स पे. सो यहाँ पे अब बिकॉज कोल्डर रीजन है तो दैट मीन्स देयर इज वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कूलर रीजन है तो यहाँ पे ज्यादा रेनफॉल नहीं होती. एंड इसका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो किससे कवर रहता है, स्नो से कवर रहता है. इसलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर या फार्मिंग वगैरह करना इज नॉट पॉसिबल और बहुत ही कम पॉसिबल है. ठीक है, सो रीजन आप लोगों को बता दिया कि इट इज कवर्ड विद स्नो इन द लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर. मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें क्या होता है, बर्फ ही गिरती रहती है, स्नो से ही कवर रहता है. एंड देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन. अब यहाँ पे जो है बहुत ही कम ट्रीज ग्रो करते हैं. ठीक है, फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड्स ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स. ठीक है, और उनको ड्रिंकिंग फैसिलिटीज के लिए भी क्या होता है, अब जैसे अब इतनी ठंड है तो आप देखोगे उनका पानी भी कैसे वो जो है, या उनका जो ड्रिंकिंग वाटर है वो भी बर्फ जैसे हो जाता होगा, इतनी ठंड की वजह से जम जाता होगा. सो वो कैसे पीते होंगे, पानी को भी मेल्ट करके, मतलब वो गर्म करके पीते होंगे. ठीक है, तो वो क्या बता रहा है कि मोस्ट ऑफ जो ड्रिंकिंग वाटर है वो स्नो की फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाता है. एंड दे हैव टू वेट फॉर दी समर, कि कुछ टाइम के लिए जब उधर गर्मी पड़ती है उनको उसके लिए वेट करना पड़ता है ताकि वहां पे जो है जो उनका जो वाटर है वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाए जो है सन की रेज की हेल्प से. ठीक है, अब यहाँ पे पीपल हेयर कीप शीप एंड गोट्स. यहाँ के जो लोग हैं शीप्स एंड गोट्स को रखते हैं, हर्डिंग करते हैं उसकी. द गोट इन दिस रीजन आर स्पेशल. क्यों स्पेशल है गोट्स? क्योंकि उनसे क्या है, वो पश्मीना वूल को जो है प्रोड्यूस करते हैं. पश्मीना वूल है जो उनसे बनाई जाती है. सो दिस वूल इज प्राइस्ड एंड पश्मीना शॉल कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. ठीक है, ये जो वूल है वो बहुत ही महंगी होती है. और जो पश्मीना शॉल है जो लद्दाख के साइड में मिलती है वो भी क्या होती है, बहुत ज्यादा महंगी होती है. उसका जो आप कभी वहां पे जाओगे लद्दाख साइड में और पूछोगे कि पश्मीना शॉल जो है वो कितने की है, तो वो आपको बहुत महंगी बताएगा. ठीक है, द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द गोट एंड सेल दिस टू द ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर. ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, वो बहुत ही केयरफुली जो है वूल को कलेक्ट करते हैं और क्या करते हैं, उसको सेल करते हैं कहाँ पे, कश्मीर साइड में. सो पश्मीना शॉल आर चीफली वूवन इन कश्मीर. और ये जो वूल है वहां पे अच्छे से जो है कश्मीर में मतलब बनाई जाती है. यहाँ से तो क्या करते हैं वो लोग वूल्स को बेच देते हैं वहां पे ट्रेडिंग के लिए, और वहां के लोग क्या करते हैं उससे शॉल बनाते हैं. ठीक है, सो द पीपल, अब ये तो उनका ऑक्यूपेशन हो गया पूरा कि पश्मीना वूल का काम होता है यहाँ पे. ठीक है, वो करते हैं, मतलब वो बनाते हैं, उसकी बुनाई करते हैं वूल शॉल की. ठीक है, देन द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक चीज एंड बटर. ठीक है, यहाँ पे जो लोग क्या है मीट, मिल्क और प्रोडक्ट्स लाइक चीज और बटर खाते हैं. ईच फैमिली ओन सम गोट्स एंड काउस एंड याक काउस. ठीक है, जिसको डिजोस बोला जाता है, कि हर एक यहाँ पे फैमिली मेंबर के पास ये सब एनिमल्स, तो मतलब मोस्ट ऑफ द फैमिली के पास आपको ये जो एनिमल्स है वो देखने को मिलेंगे. Being a desert did not mean that Ladakh did not attract its share of trader. It was considered a good route
as it had passes through which, अब इसमें क्या है, यहाँ से सिर्फ ये नहीं है कि ये डेजर्टेड एरिया है तो यहाँ पे कोई आ जा नहीं सकता, यहाँ से कोई निकल नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्रेडिंग के लिए मतलब लोग यहाँ से बहुत सारे ऐसे पाथ होके हुए, रास्ते होते हुए निकलते हुए जाते हैं जो दूसरी जगह से अटैच होते हैं, ठीक है, जुड़ते हैं जहाँ पे। और यहाँ से जो है बहुत सारे ट्रेडर्स यानी कि बहुत सारे जो लोग हैं जो सेलिंग एंड बाइंग का काम करते हैं वो यहाँ से निकलते होते हुए जाते हैं, यानी कि उनके बड़े बड़े ग्रुप्स निकलते हुए जाते हैं, ठीक है। दीज कारवान्स कैरी टेक्सटाइल, अब ये जो ग्रुप्स हैं जो ट्रेडिंग के लिए जाते हैं इनको कारवान्स बोला जाता है ना। बहुत सारे लोग एक साथ जहाँ पे जाके ट्रैवल करते हैं अपना जो ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। और क्या क्या किस किस चीज की ट्रेडिंग करते हैं, वो टेक्सटाइल की, स्पाइसेस की, रॉ सिल्क एंड कारपेट, यानी कि यहाँ से जो है बहुत सारे रास्ते होते हुए निकलते हैं। ऐसा नहीं कि डेजर्टेड एरिया तो एकदम सुनसान रहेगा, ठीक है, बहुत सारे पासेस होते हुए निकलते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हुए निकलते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से बड़े बड़े ग्रुप निकलते हैं जिनको कारवान्स बोला जाता है, ट्रेडिंग का जो ग्रुप होता है। और ये क्या करते हैं, यहाँ से जाके वो बहुत सारी चीजों की ट्रेडिंग करते हैं आगे जाके। और वो कौन कौन से गुड्स होते हैं, दैट इज द टेक्सटाइल, स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट। तो दिस इज द जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द लद्दाख कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ के लोग जो है कैसे वहाँ पे प्लांट्स वगैरह जो है कितना ग्रो करता है, देन उनका क्या ऑक्यूपेशन होता है। वहाँ के लोगों का मेन काम होता है वूल कलेक्ट करना, उसको आगे बेचना, और वहां से जो शॉल बन के आती है, जो शॉल बनती है उसको आगे उसकी ट्रेडिंग करना, ठीक है। और यहाँ के लोग क्या खाते हैं, मीट, मिल्क, चीज, बटर, और बहुत सी फैमिलीज में जो है गोट्स, काउस और याक काउस को जो है रखा जाता है, ठीक है। और ये डेजर्टेड एरिया, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से कोई आता जाता नहीं है, यहाँ से जो बहुत सारे ट्रेडर्स आते जाते रहते हैं, ठीक है। ट्रेडर्स क्यों आते जाते रहते हैं, ताकि वो अपना आगे जाके बाइंग और सेलिंग कर सके चीजों को, है ना। आगे जाके अपनी जो चीजें हैं उसको वो बेच सके, वहां से कुछ खरीद के ला सके। अब यहाँ के रिलीजन के बारे में पता है कि बुद्धिज्म रीच तिब्बत वाया लद्दाख, कि यहाँ पे जो है बुद्धिज्म वाला फॉलो हुआ था, ठीक है। आपने पढ़ा होगा बुद्धिज्म वाला रिलीजन। बुद्धिज्म यहाँ पे जो है तिब्बत आए थे, वाया लद्दाख के रास्ते से आए थे। लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, तिब्बत इसको जो है लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी बोला जाता है। इस्लाम यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था कुछ 4000 साल पहले, यानी कि जो रिलीजन, इस्लाम का जो रिलीजन है वो यहाँ पे 4000 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड देयर इज अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हियर, और यहाँ पे मुस्लिम लोग भी रहते हैं। लद्दाख हैज अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन। अब ये क्या करते हैं, इनका इनका जैसे जो ये सॉन्ग्स और जो पोएम्स होते हैं ट्रेडिशनल, ये क्या करते हैं, ओरली जो है एक दूसरे को पास आउट करते हैं, ठीक है। लोकल वर्जन ऑफ तिब्बतियन नेशनल एपिक द केसर सागा, अब ये कुछ बताया कि उनका जो तिब्बतियन, जो उनका लोकल जो डांस होता है कुछ वो क्या होता है, क्या परफॉर्मेंस होता है उनके नाम का, केसर सागा, एंड संग बाय बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। यानी कि ये जो परफॉर्मेंस होती है, जो केसर सागा होता है, ये कौन जो है, ये इनका एक कोई लोकल नेशनल गाना है या सॉन्ग है जिसको वो परफॉर्म करते हैं, जिसमें कौन कौन से तरह के लोग आते हैं, मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफरेंट इस्लाम रिलीजन यहाँ पे आया था। और ये जो केसर सागा वाला जो सॉन्ग है, जो सॉन्ग का नेम है या जो परफॉर्मेंस का नेम है, ठीक है, वो कौन गाता है, मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट दोनों गाते हैं, यानी कि यहाँ पे ये दोनों रिलीजन के लोग आपको मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे मैंने बताया था पाशमीना शॉल बनती है उस वूल से, तो ये देखो ये एक वुमेन है जो कि क्या कर रही है, मशीन की हेल्प से वीविंग कर रही है, शॉल बना रही है, ओके। इज दैट क्लियर अबाउट दी लद्दाख, लद्दाख के बारे में आपको क्लियर होगा आई गेस। चलिए तो लेट्स कंटिन्यू अबाउट दी केरला। अब हमने लद्दाख का तो पढ़ लिया कि वहाँ के लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, वहाँ पे कैसे टेम्परेचर रहता था, कैसे प्लांट्स ग्रो होते थे, कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती थी, मतलब लाइक एग्रीकल्चर प्रोसेस वहाँ पे होता नहीं था, बहुत कम पॉसिबल हो पाता था, है ना, क्योंकि वहाँ पे सारा एरिया जो है किससे कवर रहता था, स्नो से कवर रहता था। अब हम स्टार्ट करेंगे केरला के बारे में। तो केरला कहाँ पे सिचुएटेड है, हमने पढ़ा था नियर, केरला जो है वो चारों तरफ से किससे सराउंडेड हुआ हुआ है, सी से सराउंड हुआ हुआ है ना। आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि केरला के चारों तरफ या केरला के जो आसपास है वो क्या है, चारों तरफ तो नहीं बोल सकते बट उसके आसपास जो है वो किससे कवर्ड है, सी से कवर्ड है, ठीक है। सराउंडेड बाय ऑन वन साइड एंड हिल ऑन द अदर, यानी कि एक साइड में तो सी से कवर्ड है और दूसरी साइड पे आपको क्या देखने को मिलेगा, हिल्स देखने को मिलेगा, यानी कि उसमें सी और हिल्स के आसपास का मतलब वो जो सी और हिल के आसपास जो है बना हुआ है केरला।
So a number of spices like pepper, cloves and cardamoms are grown on the hills. तो ये आपको बताया कि जो स्पाइसेस है, अब क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, फार्मिंग एग्रीकल्चरिंग प्रोसेस पॉसिबल है हमारे लिए, तो यहाँ पे बताया कि जो स्पाइसेस आपको मिलते हैं, जैसे आप पेपर, क्लोव्स, ये सब आप नॉर्मल अपनी डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हो, ठीक है। इलायची हो गई, काली मिर्च हो गई, ठीक है, ये सब क्या है, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये जो आपके केरला के आसपास की जो हिल्स है वहां पे ग्रो करती है, ठीक है। इट इज अ स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। अब क्योंकि यहाँ पे ये सब क्रॉप्स वगैरह हमें देखने को मिलती है, तो ट्रेडर्स क्या होते हैं, जिनका काम होता है खरीदने बेचने का, तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पे आते हैं ताकि वो इसको आगे जो है सेल आउट कर सके, यहाँ से खरीद सके, ठीक है। Jewish and Arab traders were the first to come here। अभी बता रहे हैं कि जो ट्रेडर्स थे, कौन कौन से ट्रेडर्स थे, ज्यूइश एंड अरब ट्रेडर्स जो थे वो पहले, सबसे पहले यहाँ पे आए थे। The apostle of Christ, Saint Thomas, is believed to have come here nearly 2000 years ago। अब ये जो नाम बताया है आपको, ये क्या बोल रहा है कि ये यहाँ पे 2000 साल पहले आए थे, ठीक है। एंड ही क्रेडिटेड ब्रिंग, और ये अपने साथ क्या लाए थे, कौन सा जो है ये रिलीजन लेकर आए थे अपने साथ, क्रिश्चियनिटी का रिलीजन लेकर आए थे। आपको नेम से ही पता चल गया होगा, द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस, है ना। सेंट थॉमस क्या था, अपने साथ क्रिस्ट, अब वो यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए आए थे और साथ में अपने साथ में कौन सा कल्चर लेकर आए थे, क्रिश्चियनिटी का, क्रिश्चियंस का जो कल्चर होता है वो यहाँ पे लेकर आए थे। Many Arab traders also came and settled down here। हमने पढ़ा था कि बहुत सारे अरब ट्रेडर्स भी आए थे उस टाइम पे, ज्यूइश एंड अरब। तो आप देखोगे अलग अलग रिलीजन के लोग आके यहाँ पे सेटल होने लगे थे, है ना। तो कुछ अरब ट्रेडर्स भी आए थे। इब्न बतूता हु ट्रेवल्ड हियर अ लिटिल लेस देन 700 इयर्स अगो रोट अ ट्रैवल। अब यहाँ पे इब्न बतूता नाम के भी कोई आदमी आए थे, ठीक है। उन्होंने भी क्या था, यहाँ के बारे में लिखा था, जिसमें यहाँ पे मतलब वो जब यहाँ पे आए थे, उन्होंने ट्रैवल किया था शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, तो उन्होंने अपने आप कह दो जो ट्रैवल वॉग, यानी कि जिसमें वो अपनी डायरी या अपने किसी चीज में वो ट्रैवलिंग के बारे में लिखते हैं, मेंशन करते हैं, तो उन्होंने जो है केरला के बारे में भी मेंशन किया था, और which he described the life of Muslim and says that there were a highly respected community। जिसमें उन्होंने क्या था, मुस्लिम्स के बारे में बताया था, और क्या माना था कि यहाँ के जो लोग हैं वो जो रहते हैं वो एकदम हाई रिस्पेक्टेड कम्युनिटी वाले लोग हैं, ठीक है। तो आप देखो हमने यही पढ़ा था कि डाइवर्सिटी कैसे आई थी, बिकॉज लोग क्या कर रहे थे, एक टाइम मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर रहे थे, ट्रेडिंग के लिए, जॉब के लिए, अच्छी लोकेशन के लिए रहने के लिए, या कहीं पे फ्लड आ गया, कहीं पे ड्रॉट आ गया, तो उसकी वजह से भी लोगों को ट्रैवल करना पड़ रहा था। कुछ कोई कहीं जाके सेटल हो रहा था कुछ टाइम पीरियड के लिए, कोई अपनी जगह चेंज कर रहा था। तो यही चीजें बताइए कि केरला में भी आपको अरब ट्रेडर, ज्यूइश और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग और क्रिश्चियनिटी कम्युनिटी के लोग जो है यहाँ पे आके सेटल हुए थे, ठीक है, जिस वजह से हमें इतनी सारी वैरायटी देखने को मिल रही है केरला साइड में। So Portuguese discovered the sea route to India from Europe when Vasco da Gama landed with his ship here। अब ये बता रहे हैं कि जो पोर्चुगीज ने ना एक रूट मतलब सी रूट डिस्कवर किया था इंडिया से यूरोप तक का, जो कि क्या, जिसकी वजह से वास्को डी गामा भी जो है एक ट्रेडर थे जो यहाँ तक पहुंच पाए थे, इंडिया तक। तो ये आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है। आगे आप हिस्ट्री में भी जब पढ़ोगे ना ट्रेडिंग वाला, ट्रेड रूट्स वाला, तो उसमें आपकी ये चीज भी आएगी। So because of all these various historical influence, हमने यही पढ़ा था कि पुरानी हिस्ट्री से भी कुछ इन्फ्लुएंस हुई है चीजें। बहुत सारे उस टाइम के ट्रेडर्स भी हमारे यहाँ पे इंडिया में आए थे जो ट्रेडिंग करने आए थे, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी चीजें ऐसी थी, बहुत सारे स्पाइसेस थे, बहुत सारी आप कह दो कि मेटल्स भी थे जो यहाँ से इंडिया से जो है ट्रेडिंग करने के लिए लोग आते थे। तो इस वजह से क्या हुआ था, पुराने टाइम में ये सब होता था, इसलिए इस वजह से क्या हो रहा है, हमें इतनी डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। सो अब पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन। अब क्या हुआ, ये जब इतनी सारी चीजें हुई थी पहले, पुराने ट्रेडर्स आए थे, अलग अलग रिलीजन के ट्रेडर्स आए थे, तो अब इससे क्या हुआ, केरला पे क्या इफेक्ट हुआ, वहां पे बहुत सारे अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग देखने को मिले। तो ये आपको बता रहे हैं कि वहाँ के लोग हैं, आपको वहाँ पे वेराइटी देखने को मिलेगी। वहाँ पे जुडाइज्म भी है, इस्लाम भी है, क्रिश्चियनिटी भी है, हिंदुइज्म भी है एंड बुद्धिज्म भी है। तो वहां पे आपको अलग अलग तरह के लोग देखने को मिलेंगे, अलग अलग तरह के कल्चर्स देखने को मिलेंगे। The fishing nets used here to look exactly like the Chinese fishing nets are called चीना वाला। अभी कह रहे हैं यहाँ पे जो फिशिंग नेट्स वगैरह यूज होते हैं वो एग्जैक्टली किसकी तरह किसके नेट्स जैसे हैं, जो चाइना में फिशिंग के लिए लोग यूज करते हैं, वो सेम यहाँ पे जो केरला में जो फिशिंग नेट्स यूज हो रहे हैं वो सेम है।
जिनको बोला जाता है चीना वाला। इवन द यूटेंसिल्स यूज फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड चीना चटी एंड इट इज बिलीव दैट द वर्ड चीन कम फ्रॉम चाइना। अब यहाँ पे देखो चाइना का इन्फ्लुएंस भी बता रहे हैं कि यहाँ पे जो वर्ड्स है ना कुछ कुछ वो चाइना के वर्ड्स हैं, यानी कि पुराने टाइम में चाइना के भी कुछ लोग हमारे जो है इंडिया में आए थे, जब एकदम हिस्ट्री का चल रहा था, हिस्टोरिकल पीरियड चल रहा था, एंशिएंट पीरियड या मेडिवल पीरियड कह दो आप, जब वो पीरियड चल रहा था तब चीन के भी कुछ लोग हमारे यहाँ पे आए थे, जिस वजह से हमें और भी नई नई चीजें को देखने को मिली। जैसे नेट जो है चाइना में यूज होता है तो हम लोग भी यूज कर रहे हैं, इसका नाम भी देखो चीना वाला है। और जो यूटेंसिल यूज करते हैं हम फ्राइंग के लिए उसको हम चीना चटी भी बोलते हैं, जो कि क्या माना जा रहा है कि ये जो वर्ड है चीन से आया है, यानी कि चाइना से आया है। So the fertile land and climate are suited to growing rice and the majority of people here eat rice, fish and vegetable। आपको पता है, आपने सुना भी होगा कि केरला के लोग जो है मोस्ट ऑफ द टाइम क्या खाते हैं, राइस एंड फिश और वेजिटेबल्स, है ना। राइस जो है वहां के लोग तो मतलब एनी टाइम खा सकते हैं। तो ये जो लैंड है, बिकॉज ये फर्टाइल लैंड है, यहाँ का क्लाइमेट भी अच्छा है राइस ग्रो करने के लिए, इसलिए यहाँ पे ये पाया जाता है कि बहुत सारे लोग जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम राइस खाते हैं और सी से वो फिश जो है पकड़ी लेते हैं और वेजिटेबल्स भी जो है वो खाते हैं, बिकॉज वहां पे ग्रो हो रहे हैं बहुत अच्छे से, तो वहां की जो लैंड है वो बहुत ही फर्टाइल है। सो दीज आर सम डिफरेंसेस बिटवीन केरला एंड लद्दाख जोग्राफिकल रीजन की। आप दोनों का जोग्राफिकल रीजन अलग है, एक जो है माउंटेन एरिया पे है, एक जो है सी और हिल के आसपास बना हुआ है, तो वहां का लाइफस्टाइल कैसा है और वहां का लाइफस्टाइल इज टोटली डिफरेंट। केरला में जो हमारा पुराना जो हिस्ट्री के टाइम पे भी जो चीजें हुई है वो भी हमारे आज के टाइम पे चीजों को इफेक्ट करती हैं, यानी कि वो हमें आज भी उसमें देखने को मिल रही है। जैसे हम देखते हैं रिलीजन में जो डाइवर्सिटी, यानी कि एक ही जगह पे आपको अलग अलग रिलीजन के जो लोग दिखेंगे, तो वो कुछ इस वजह से भी दिखेंगे कि हिस्ट्री के टाइम में इतना इन्फ्लुएंस रहा है। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लद्दाख एंड केरला। यही सब चीजें इसमें बताई गई है कि ज्योग्राफिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो दोनों में हमें डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। दोनों का कल्चर भले ही सेम होगा, ठीक है, बट उसका जो इन्फ्लुएंस है या उसको किस वे से आप हैंडल करते हो या उसको किस वे से करते हो, वो चीजें भी आपके इफेक्ट करती है। वो चीजें वहां पे थोड़ी सी वेराइटी या डाइवर्सिटी लाती है। ठीक है, इट वाज द ज्योग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड, अब क्योंकि ज्योग्राफिकल यानी कि केरला का ज्योग्राफिकल रीजन ही ऐसा है कि वहां पे बहुत अच्छे से स्पाइसेस वगैरह उग रहे हैं, जबकि लद्दाख में क्या काम हो रहा है, वहां पे वुलन वाला काम हो रहा है। ठीक है, तो हमारी हिस्ट्री और हमारी ज्योग्राफी भी हमारे कल्चर लाइफ को इफेक्ट कर रही है, यानी कि हमारी जो हिस्ट्री जो पहले हो चुका है और जो हमारा जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो भी हमारे जो डाइवर्सिटी को इफेक्ट कर रहा है, हमारी लाइफ को इफेक्ट कर रहा है। So the influence of diverse culture is not merely a thing of the past, our present life are also about moving from place to, अभी भी आप देखोगे अभी भी कुछ लोग इन सर्च ऑफ जॉब या उनको और ज्यादा अच्छी चीजें चाहिए होती है तो वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर ही रहे हैं। अब वो एक जगह से दूसरी जगह अभी भी प्रेजेंटली में भी मूव कर रहे हैं, तो वहां पे भी क्या है, वो हमने जो यहाँ पे ट्रेडिशन और जो कल्चर सीखा वहां पे जाके हम कुछ नया सीखेंगे, फिर हम क्या करते हैं अपने आप ही वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, दोनों कल्चर एंड ट्रेडिशन मिक्स हो जाता है, तो वो एक अलग वेराइटी बन जाती है ना। तो ये सिर्फ पास्ट तक ही नहीं है हमारा, अभी भी प्रेजेंटली में भी ऐसा होता है। जैसे जैसे लोग मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरी जगह पे, तो वो भी धीरे धीरे उस चीज में ढल जाते हैं जहाँ पे वो रहते हैं। Similarly, in our neighborhood, we live close to our people from several communities. Our daily life are about the ways in which we do things together and hear stories about, और ये स्टोरीज तो आप सुनते हुए आए हो, आपके आसपास में जो नेबर रहते हैं वो भी थोड़े से आपके डिफरेंट कल्चर के होंगे, डिफरेंट रिलीजन के होंगे, वो भी अपने बारे में बताते होंगे आपको कि हम यहाँ से आए हैं, हम ऐसे सेलिब्रेट करते थे, ये सब चीजें हमारे ऐसे होता था। तो दिस इज ऑल अबाउट डाइवर्सिटी। आपको उन लोगों के भी कस्टम एंड ट्रेडिशन के बारे में पता चलता है, आपको अपने कस्टम एंड ट्रेडिशन के बारे में पता चलता है, और इससे आपको पता चलता है कि आपके इंडिया में जो है कितनी डाइवर्सिटी है। एंड बहुत से लोग खुश भी हैं, इनफैक्ट सारे लोग ही खुश हैं कि उनको नई नई चीजें देखने को मिलती है, हर एक कल्चर में, हर एक ट्रेडिशन में सब कुछ जो है डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलता है ना। सो इट्स नॉट अ बैड थिंग कि हमारा इंडिया जो है डाइवर्स कंट्री है, ये एक तरह से स्ट्रेंथ है हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए। तो जैसे देखो आप, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज द यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि डिफरेंसेस होने के बाद भी हम क्या है, हम पूरे इंडिया वाले जो है एक साथ हैं, एकजुट है ना। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, सुना होगा सबने,
तो यही बोल रहे हैं कि आप कितने भी, आपका कितना भी कल्चर अलग है, आप कितने भी, आपका रिलीजन अलग है, दैट डजंट मैटर। जब बात यूनिटी की आती है तो हम सबसे आगे हैं। ओके, तो ये जो टॉपिक है दैट इज द यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, कल वाली क्लास में। ओके